ये जो बांग्लादेश कटा, ये देश के लिए सौभाग्य था, दुर्भाग्य था? सौभाग्य, बिल्कुल सौभाग्य। सौभाग्य था। हाँ, देश कट रहा है, अच्छा, सौभाग्य था। देश कट रहा है, सौभाग्य था। देश कटा किसका? नहीं, किसका देश? पाकिस्तान का कटा। किसका देश कटा? किसका देश कटा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं कि उनकी सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में आए। 370 राम मंदिर, उज्ज्वलता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम सबको पहचान देने वाले हमारी आधार कार्ड योजना, ये सब हमारी आने वाले 10 साल के अंदर जितना विकास हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने सुन तो लो, आजाद कौन से सन में हुआ? 1947। और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ भारत का? हाँ, तो फिर विदेश ने कैसा कर दिया? कौन से अंग्रेज ने कर दिया उसका? वो चर्चा ने करा था जो इस भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था, जवाहरलाल नेहरू, जिसको आम जनता कुत्ता बोलते हैं। आज यहाँ आप बोल लो, देखिए सपोर्ट कर रहे हैं आप, गलत बातों को सपोर्ट करते हैं, गलत बातें गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करने के और कोई काम नहीं। आज जनता को सबको पता गया इस देश के लिए किसने काम किया और किसने इस देश को खोखला किया है। तो एक बात बताओ, जब ऐसा डिसीजन ले लिया गया था और बंटवारा हो गया था और धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया था, फिर यहाँ बाकी के लोग क्यों रुके? बुझो क्यों रुके मुसलमान? मैं बताता हूँ, सुनिए। हमारे पास इस वक्त जब देश आजाद हुआ था, हमारे पास सिर्फ 4 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, और इस वक्त 11-12 करोड़ मुस्लिम आबादी है। और जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 12 करोड़ हिंदू थे, अब वो वहाँ पे रह गए 3 करोड़ 4। खर्चा था पूरा क्लियर हुआ है। लोग कहते हैं जो सिलेंडर 400 का था आज वो 1200 का हो गया है। 5वां काम भी मिल गया। 370 हाँ, बता 370 हटी। आप पहले कौन फारूकी है ना वहाँ का, फारूक अब्दुल्ला, वो कहता था कि मोदी के बाप आ जाए तो ये नहीं हटा सकते, ये 370 नहीं हटा सकते। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि कोई भी 370 नहीं हटा सकता, जब तक कांग्रेस का वजूद है 370 कोई नहीं हटा सकता। 370 हटी। और एक बात मोदी जी से एक मेरी शिकायत है, अगर मुझे मोदी जी से मैं खुश हूँ तो शिकायत भी है, और वो शिकायत है चाइना। मैं मान सकता हूँ चाइना से हमारी ट्रेड नहीं घट सकती, क्योंकि अगर हम अचानक चाइना से ट्रेड बंद कर देंगे तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन चाइना से थोड़ा सा तो मोदी जी की ये भी एक अचीवमेंट है कि चाइना से जो पहले जितना निर्भरता थी चाइना पे, उतनी नहीं रही है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। अब नहीं है, पहले लोग बहुत निर्भर थे चाइना पे। उज्ज्वला योजना से लोगों को घर सिलेंडर मिला। अच्छा, एक उज्ज्वला योजना एक और है, जिसमें एक थी कि देश की जो बहू बेटियां थी, उनका आपको पता होगा कि जो गरीब वर्ग की होती है, उनको किडनैप किया जाता है और बाहर के देशों में उनके बेचा जाता है। एक उज्ज्वला योजना ये मोदी जी ने चालू की, जिसमें जो है उन्हें वापस लाया जाए, उन्हें सोसाइटी में फिर से मान सम्मान मिले, समाज में लाया जाए। हाँ, समाज में लाया जाए, उन्हें समाज में फिर से इंक्लूड किया जाए। उन्हें पहले बाहर से बचाकर लाया जाए, फिर समाज में उन्हें इंक्लूड किया जाए। एक में ये छठा उनका अचीवमेंट। ठीक है, अभी उज्ज्वला योजना सबसे अच्छी जो योजना सरकार ने दी है वो दी है 5 लाख रुपए में निःशुल्क उपचार करना, आयुष्मान भारत। ये आयुष्मान भारत सरकार के द्वारा माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को दिया। जितने भी गरीब हैं उन सबका निःशुल्क उपचार हो सके, ऐसी सोच रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं कि उनकी सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में आए। 370 राम मंदिर, उज्ज्वलता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम सबको पहचान देने वाले हमारी आधार कार्ड योजना, ये सब हमारी आने वाले 10 साल के अंदर जितना विकास हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे माननीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे दिया, देश को पहली रैपिड रेल दी, देश को पहली बुलेट ट्रेन दी, देश को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एक हब जो डे बाई डे बनता जा रहा है, वो हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार में आने वाले टाइम में बहुत डेवलप करेगा। मोदी की मेकिंग इंडस्ट्री। उसे छोड़ो, आप ये तो बोल सकते हैं भाई साहब से, सर आप सरकारी हॉस्पिटल में शुरू से इलाज फ्री में होता है। माइक में बोल लो। बस सरकारी हॉस्पिटल में शुरू से इलाज फ्री होता है। कोई आज नई कहानी नहीं है कि इलाज फ्री नहीं हो रहा, इलाज तो शुरू से होता है सरकारी हॉस्पिटल में। व्यवस्था थी और आपकी जो व्यवस्था है
नहीं 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 नहीं, पहले जो व्यवस्था थी बाबूजी, पहले जो व्यवस्था थी और अब की जो व्यवस्था है बहुत चेंजेस है। क्या आपके हुआ ये तो बताओ, आपके साथ क्या हुआ ये तो बताओ। कोरोना काल में हजारों लोग गैस, सुनो, माइक पे बात करिए सर। कोरोना काल में हजारों लोग ऑक्सीजन के लिए मरे। कितनी लाशें जली जमुना में, कहाँ गंगा में, कहाँ जली किसी को नहीं पता। क्यों? उनके माता पिता को नहीं पता और उनके बेटों को नहीं पता, उनकी बेटियों को नहीं सवाल पता। ये है 24 में बाबूजी, एक बात 19 साल का कार्यकाल एक बात- रहा, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल रहा, आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? मैं कहता हूँ ये कालेकाल बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता। प्रगति हुई डिजिटल में, ऑनलाइन सब कुछ, हर जगह बहुत प्रगति हुई, लेकिन बच्चों को निकम्मा बना दिया। वो घर से बाहर नहीं निकलते, ऑनलाइन घर में राशन मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन सब्जी मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर देते हैं। मैं आज भी यहाँ खड़ा हूँ 70 साल की उम्र में, तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को जो मर्जी करें लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। ऑनलाइन जो मर्जी करें, कमी कहीं नहीं है, कमी कहीं नहीं है। या मोदी जी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ना थी। आज से 50 साल पहले 1971 में बांग्लादेश जब बना, मैं यही था कन्नौड़ प्रेस में 3 दिसंबर को जब लड़ाई शुरू हुई थी। ये पालिका बाजार नहीं था, ये यहाँ पे इंडियन कॉफी हाउस होता था। इंडियन कॉफी हाउस में बैठा हुआ था, एकदम लाइट बंद हो गई। मैं कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और तो जब मैंने को पूछा क्या हुआ और बस पकड़ी। क्या लगता है जो आपने ये 9 साल किसमें हुआ? ये जो बांग्लादेश कटा, ये देश के लिए सौभाग्य था, दुर्भाग्य था? सौभाग्य है, बिल्कुल सौभाग्य है। सौभाग्य था। हाँ, देश कट रहा है, अच्छा, सौभाग्य था। कटा। देश कट रहा है, सौभाग्य था। देश कटा किसका? नहीं, नहीं, किसका देश? बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का कटा। किसका देश कटा? किसका देश कटा? आप ये बताइएगा, हिंदुस्तान में से भारत माता का एक हिस्सा कट रहा है और देश में सौभाग्य की बात है। आप सोचिए, आपके क्या पता है, बताओ। हाथ क्यों पकड़ रहा हूं? मुंह से बात करो ना। नहीं, क्या कह रहे हैं फिर? किसका देश कटा? पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम, इनको पता ही नहीं है कुछ। बांग्लादेश कौन था? बंगाल का क्या हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा हुआ, बंगाल का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया एक सॉवरेंटी देश है, प्रभुसत्ता देश, जिसका एक पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में था, और जो पूर्वी पाकिस्तान था, जनरल उस वक्त उस वक्त टिक्का खान, याया खान या कोई राष्ट्रपति थे, उन्होंने करा हुआ था। पाकिस्तान कहाँ से आया? पाकिस्तान कहाँ से आया? मेरा पहला क्वेश्चन ये, पाकिस्तान कहाँ से आया? पाकिस्तान हिंदुस्तान से कटने नहीं, कांग्रेस ने काटा है। अरे कहाँ? चाचा कैसी बात करो, पाकिस्तान अंग्रेजों ने काटा है। तुम्हें अंग्रेजों ने काटा? मैं बताता हूँ, सुन तो, कांग्रेस ने काटा है, जवाहरलाल नेहरू ने काटा है। आप क्या बात कर रहे हो? अंग्रेजों ने काटा। बताता हूँ, सुनो, आप सुनो। जब लॉर्ड माउंटबेटन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो उन्होंने सुन तो लो, आजाद कौन से सन में हुआ? 1947। और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ भारत का? हाँ, तो फिर विदेश ने कैसा कर दिया? कौन से अंग्रेज ने कर दिया उसका? वो चर्ची ने करा था, जो इस भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था, जवाहरलाल नेहरू, जिसको आम जनता कुत्ता बोलती है आज यहाँ। आप बोल लो। आप जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप गलत बातों को सपोर्ट करते हैं, गलत बातें गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करने के और कोई काम नहीं। आज जनता को सबको पता गया इस देश के लिए किसने काम किया और किसने इस देश को खोखला किया है। आप बताएं, चलो 1 सेकंड आप बताएं। सर वही बात था, जब ये हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले थे, और वो जब 1947 में गदर हुआ, गदर पिक्चर आपने देखी होगी, सब कुछ हुआ होगा, तो कितने लोग, हजारों लाखों लोग लाहौर से, पाकिस्तान से, मैं भी वहीं से हूँ, समझ, पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान से? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। 1947 में सुन तो लो यार, बोलने तो हो गए नहीं। हाँ, बता सुनना मत। मैं पाकिस्तानी बोलूंगा, आप जो मर्जी बोलो। तो जहाँ वहाँ हुआ तो लाखों लोग आए, हम भी आए। तो हम जब दिल्ली में आए, मैं जब 5 साल का हो गया, तो जब से मेरे को पता कि क्या हुआ, तो वो अंग्रेजों की ये पॉलिसी, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सब कुछ कर दिया, तो उन्होंने कहा, तो वही कई लॉर्ड माउंटबेटन ने उनका जो
ब्रिटिश राज्य था, क्वीन थी, मैडम थी, उनको कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये इधर जीरकपुर है, इधर अम्बाला है, इधर लुधियाना, ये अम्बाला कैंट हरियाणा में, अम्बाला शहर लुधियाना आपको पता पंजाब है में। महात्मा गांधी देश का विभाजन नहीं चाहते थे। नहीं जाते, उन्होंने कहा था कि अगर ये विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे तो वो होगा। कलकत्ता में हंगर स्ट्राइक की नहीं थी उन्होंने, भूख हड़ताल की थी ना, नेहरू जाके वो उनके चरणों में पड़े थे नहीं, उनको कहा था कि भाई महात्मा गांधी जी आप अपना अनशन तोड़िए। हाँ तो देश का विभाजन तो उनके उनके राज वो तो जिंदा ही थे जब तो विभाजन हुआ। हाँ तो मैंने यार वो बोलने था कहाँ देंगे। हाँ तो वही बात था कि उन्होंने जब लॉर्ड माउंटबेटन उनकी पत्नी जो थी ना, वो बिल्कुल भारतवर्ष की जनता को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो है ही नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, वो कहते नहीं ये 2 साल पहले डिसाइड कर लिया गया था कि ये यहाँ जाएंगे, ये पंजाब में जाएगा, ये हरियाणा में जाएगा, ये कुछ नहीं करना हमें। आपकी बात पूरी होगी, जवाब ले। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसा डिसीजन ले लिया गया था और बंटवारा हो गया था और धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया था, फिर यहाँ बाकी के लोग क्यों रुके? बूझो क्यों रुके मुसलमान? मैं बताता हूँ, सुनिए, हमारे पास इस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास सिर्फ 4 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, और इस वक्त 11-12 करोड़ मुस्लिम आबादी है। और जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में 12 करोड़ हिंदू थे, अब वो वहाँ पे रह गए 3 करोड़ 4। अभी 2 दिन पहले किसी को कुछ नहीं पता, वहाँ 1% भी हिंदू नहीं रह रहा। क्या बात कर रहे? इस देश में वे वापस लौटे नहीं और वहाँ रहे ही नहीं। अंग्रेजों ने करा विभाजन। देखो सुनो, सुन तो लो, सोचने वाली बात है ये। इस देश में वापसी नहीं हुई उनकी, जो पाकिस्तान में हिंदू भाई रह रहा था हमारा, और वहाँ रहा नहीं, गया कहाँ? जमीन निकल गया, आसमान खा गया। इनकी बात से तो क्या सहमत है? उनका सबका मर्डर करवा दिया गया या उनका धर्म बदलवा दिया गया, उनको मुस्लिम बना दिया गया? ये सारे के सारे बात कर रहे हैं यहाँ तो सुन ले, पहले बोलना तो नहीं मैं बीच में, अरे सुन ले चाचा सुनिए तो, गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं। सुनिए तो सही। यहाँ आपके बीच में नहीं 10, 11, 12 हजार सिखों का कत्ल किसने कराया? इंदिरा गांधी ने कराया है। दरबार साहब पे टैंक किसने चढ़ाया? इंदिरा गांधी ने लगवाए थे। बात कर रहे फालतू की, बात कर रहे गुरुद्वारों की, पता कुछ नहीं, फालतू की बातें कर रहे। मारते रहे, बेअंत सिंह को गोली ये मार, कह रहे हैं विभाजन जो करा था वो अंग्रेजों ने करा। सुनो, गोली मार दी। आज उन सुन ले, आज उन गद्दारों की पोल खोल रही है, मीडिया खोल रही है, और मीडिया के माध्यम से भी खुल रही है, लोग भी खोल रहे हैं, देशभक्त भी खोल रहे हैं। उन गद्दारों की पोल खुलती जा रही है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इस देश को क्या दिया क्या नहीं दिया, तो आज उनके खुलासे हो रहे हैं। आज यहाँ अगर मीडिया खोलती है, मीडिया के 14 एंकरों को बैन कर दिया जाते हैं, बहिष्कार कर देता है, लिस्ट बना देते हैं, रजिस्टर बना देते हैं कि भाई इनको सबको बहिष्कार कर दो है। तो ये चीजें हैं इनकी। तो क्योंकि इस देश को अगर कुछ दिया है इन्होंने, अगर कुछ दिया है तो वो दुख दिया, नफरत दी, दंगे दिए, और कुछ नहीं करे। कौन दुखी है बताओ ना? आप दुखी हो? मैं तो दुखी नहीं हूँ। देखो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनको खाना मिलना बंद हो गया, क्योंकि वो 2 नंबर की कमाई थी, आज पोते पाते कर रहे होंगे, उनके हाथ पाथ कमाने में रुक गए। क्योंकि अब क्या होता है, अगर अपराध करने के आदमी सोच रहा है और उसमें पैर डाल दे तो उसका 24 घंटे में उसका अंजाम का नतीजा मिल जाता है, क्योंकि या तो उसका अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है या अंदर घुस ठोक दिया जाता है। तो आज यहाँ आम जनता सुरक्षित है, तो इनको परेशानी हो रही है। और रही बात राहुल गांधी जी की, देखो राहुल गांधी जी ऐसे आदमी हैं जिनके लिए ये लोग बोलते हैं। देखो यार, चंद्रयान पहली बार गया, क्रैश हो गया, दूसरी बार गया, क्रैश हो गया, तीसरी बार में लैंडिंग कर गया है। राहुल गांधी जी 13 बार लॉन्च हो गए, आज तक सफलता नहीं मिली। आपसे बताओ।